में इंसान को वैसे ही जीना चाहिए जैसे नदिया में नाव चला करती है। नाव पूरी तरह नदिया से संस्पर्शित होती है, लेकिन संस्पर्शित होने के बावजूद वो नदिया में कहीं एक किनारे पर, एक स्थान पर टिकी हुई नहीं रहती। वह चलती है, वह विहार करती है, और जैसे नौका एक किनारे से दूसरे किनारे पर इंसान को पहुंचाया करती है, ठीक इसी तरह ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि संसार भी एक नदिया और सागर की तरह होता है। शरीर हमारा किसी नौका के समान है। व्यक्ति की मेधा, व्यक्ति की प्रज्ञा पतवारों का काम करती है। ज्ञानी लोग, महर्षि लोग, ऋषि लोग प्रज्ञा के पतवारों के सहारे ही इस संसार सागर को पार किया करते हैं। यदि कोई इंसान नदिया में नाव की तरह अगर अपना जीवन जीता है तो वह संसार की लहरों का भी आनंद लेता है और संसार से ऊपर उठकर मुक्ति का भी पथिक बना करता है। मैं मानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति संसार में आया है, प्रकृति या परमात्मा ने इंसान को संसार में भेजा है, तो इंसान को संसार का भी आनंद लेना चाहिए और यहां से उसे जिस लोक की ओर जाना है उस लोक को भी अपनी नजरों में बसाते हुए उस अज्ञात लोक का, उस प्रकाश लोक का, उस मुक्ति लोक का भी आनंद लेना चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में संसार भी हो और संन्यास भी हो। मुझे वैदिक परंपरा ने प्रभावित किया और मैं उसके द्वारा दी गई इस व्यवस्था को एक आम मानव जीवन के लिए बहुत व्यवस्थित व्यवस्था समझता हूं कि जिसमें वे कहते हैं कि व्यक्ति को 4 आश्रमों के मुताबिक अपने जीवन को जीना चाहिए। पहला चरण ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया गया, दूसरे चरण को गृहस्थ आश्रम, तीसरे को वानप्रस्थ और चौथे को संन्यास आश्रम। 1000 में से कोई एक आध ही ऐसा विरला होता है जो पहले चरण में ही अंतिम चरण को जी लिया करते हैं। अर्थात वे अपने बचपन में ही संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया करते हैं, पर जब धर्म अपनी ओर से कोई व्यवस्था देता है तो वह एक व्यक्ति विशेष के लिए या 1000 में किसी एक व्यक्ति के लिए वह व्यवस्था नहीं देता। धर्म की व्यवस्था प्राणी मात्र के लिए होती है, आम इंसान के लिए होती है। और जब हम आम इंसान की बात करते हैं तो पहला चरण ब्रह्मचर्य आश्रम का है, अर्थात मर्यादा पूर्वक, पवित्रता पूर्वक ज्ञानार्जन करने का है। दूसरा चरण गृहस्थ आश्रम का है, अर्थात व्यक्ति जब पढ़ लिख जाए, शादी के योग्य हो जाए तो वह संसार में प्रवेश करे। उसी को ही इन लोगों ने गृहस्थ आश्रम की संज्ञा दी है। मर्यादा पूर्वक, पवित्रता पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए समस्त कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए व्यक्ति जीता है। तो गृहस्थ धर्म को जीना भी धर्म का ही एक अंग है, धर्म का ही एक चरण है। कोई यह ना समझे कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है
तो वह किसी पाप पथ का अनुगमन कर रहा है, वह भी जीवन का एक अनिवार्य चरण है। हां, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश करने के बावजूद अपने आप को किसी कमल की पंखुड़ियों की तरह ऊपर उठाने में सफल हो जाते हैं। बाकी के लोग गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे कीचड़ का कीड़ा कीचड़ में पैदा होता है लेकिन कीचड़ में ही धंसता चला जाता है, गृहस्थ जीवन धर्म का एक अंग है, लेकिन शेष सारे जीवन भर के लिए गृहस्थ ही बने रहना ये व्यक्ति के लिए डूबने का काम करता है। तो फिर जीवन की नौका, शरीर की नौका, जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के 2 चरणों को उसे पार करना चाहिए, वो पार नहीं कर पाता। तो अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे एक दिन ऐसा भी सपना संजोना चाहिए, ऐसा भी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि वह संसार में रहते हुए भी अपने आप को उससे या तो ऊपर उठाए या अलग करे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति घर बार ही छोड़कर निकल जाए। वैसे अगर कोई घर बार छोड़ के भी निकलता है और संत भी बनता है तो रहता तो संसार में ही है। हां, अपने बनाए हुए मोह माया के संसार में नहीं रहता, बाकी रहता तो संसार में ही है। हम कहां हैं, किन लोगों के बीच में हैं, यह महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग सब लोगों के बीच में रहते हुए भी उन लोगों से कितने अनासक्त और कितने निर्मोही, कितने वीत मोह, वीत द्वेष या वीत राग होकर के जी सकते हैं, रह सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो मेरी समझ से व्यक्ति के जीवन में संसार भी हो, लेकिन केवल संसार ही ना हो, संन्यास भी हो। हां, अगर केवल संन्यास ही है यह अति उत्तम है, यह सर्वश्रेष्ठ है, पर अगर केवल संसार ही है तो यह आदमी के लिए विचारने की बात है। संसार में संन्यास हो तो चलेगा, संन्यास में संसार हो तो कम चलेगा। व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए। और जो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद अपने आप को ऊपर उठाने के प्रति थोड़ा सा तत्पर होता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए बुनियादी तौर पर 2 धर्म होते हैं, दान और पूजा। तो दान देने का मतलब यही हुआ कि उसने अपने स्वार्थों का त्याग किया, उसने अपनी परिग्रह बुद्धि को कम किया, संसार के प्रति जो उसकी आसक्तियां हैं वह उन्हें छोड़ने को तैयार हुआ, तो तभी तो कोई व्यक्ति दान दे पाएगा। और फिर ईश्वर की पूजा और उपासना के लिए भी अगर अपने दिल में जगह देगा, अपना वक्त उसके लिए लगाएगा, तो निश्चय ही अगर कोई व्यक्ति संसार के रस रंग में उलझा हुआ है और वह उसमें उलझते हुए भी अगर ईश्वर को याद करता है, तो मानकर चलना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने छोटे से दिल में केवल पत्नी को और बच्चों तक को ही, केवल घर गृहस्थी को ही जगह नहीं दी, घर गृहस्थी से भी 2 कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ किया। तो अगर कोई व्यक्ति संसार में है तो संसार के साथ संन्यास का फूल भी उसके भीतर रहना चाहिए, अर्थात व्यक्ति घर में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों की तरह अपने आप को निर्लिप्त बनाने का प्रयत्न करे। संत लोगों के सानिध्य में श्रावक लोग आते हैं, संत लोगों के सानिध्य में, सन्यासी जनों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में सदगृहस्थ लोग आते हैं, उनकी अमृत वाणी को सुनते हैं, अपने जीवन में ढालने का, जीने का प्रयत्न भी करते हैं। कुछ श्रावक, कुछ सदगृहस्थ बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे कोई आईना हुआ करता है, कि उनके जीवन को
भीतर और बाहर दोनों तरफ से साफ तौर पर देखा जा सकता है। खुली डायरी की तरह होता है कि वे भीतर और बाहर का द्वैत नहीं रखते और जैसा होता है वैसा अपने आप को प्रकट कर दिया करते हैं। संत लोगों की वाणी को भी अगर सुनते हैं तो उनके जीवन में संतों की उस वाणी को देखा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आईने को देख करके हम अपने आप को पहचान सकते हैं। दुनिया में दूसरी तरह के सद्गृहस्थ ऐसे होते हैं कि जैसे कोई पताका हुआ करती है। तो जैसे झंडा कभी टिकता नहीं है, कि जैसे घड़ी का पेंडुलम कभी टिकता नहीं है, तो पताका की तरह, झंडे के कपड़े की तरह इधर उधर जो डोलता रहता है, अर्थात वह महापुरुषों की वाणी का श्रवण तो करता है पर श्रद्धा नहीं कर पाता, अपने जीवन में ढाल नहीं पाता। वह संदेहशील आत्मा बना हुआ, सशंकित आत्मा बना हुआ, अस्थिर चित्त रहता है। ये है या वो है, करूं ना करूं, या छोड़ू ना, अच्छा ठीक है कर ही लेता हूं, नहीं रहने ही देता हूं। पुरानी कहावत है, मारवाड़ मनसूबे डूबी। तो केवल वो मनसूबे करता रहता है लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाता, अस्थिर चित्त है झंडे की तरह। अपने धर्म के प्रति, अपने उसूल के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति, गुरुवाणी के प्रति श्रद्धा निष्ठ नहीं हो पाता। तीसरे सद्गृहस्थ ऐसे होते हैं कि जैसे कोई काठ का मोटा लकड़ा हो, तो काठ के मोटे लकड़े पर जल्दी से किसी भी चीज का असर नहीं हो पाता। या यूं समझ लो कि चिकना घड़ा होता है कि कुछ कहो तो असर नहीं हो पाता। रोज व्यक्ति सुनता होगा, रोज व्यक्ति पढ़ता होगा, मगर जैसे वाटरप्रूफ टेंट होता है उसी तरह जैसे वाटरप्रूफ आपकी घड़ी होती है, ठीक इसी कदर उसके भीतर कुछ नहीं उतर पाता। वाटरप्रूफ वॉच की तरह, वाटरप्रूफ टेंट की तरह, बस सुनता होगा तो इस कान से सुनता होगा, उस कान से निकाल देता होगा, सुन ही नहीं पाता होगा। केवल रिटायर्ड आदमी हैं तो महाराजों के यहाँ चला जाता है, अब क्या करे भाई, घर वाले पूछते नहीं तो क्या करे। रिटायर्ड आदमी महाराजों के पास जाके अपना टाइम पास करेगा, अपना टाइम पास करेगा पर उनका टाइम खराब करेगा। अपना तो टाइम पास करेगा पर उनका टाइम खराब करेगा। उनका बेशकीमती टाइम, कि वो टाइम जो वो सन्यास के लिए जी रहे होते हैं और अपना समय निकाल करके सद्गृहस्थ को देते हैं, पर अगर हम उसको अपने जीवन में ढालने को तैयार ना हो तो भाई उनके पास जाकर के उनका समय क्यों व्यर्थ किया जाए। अगर डॉक्टर की दवा न लेनी हो तो डॉक्टर के पास बार बार जाने से क्या मतलब है। हाँ, अगर कोई डॉक्टर की कसौटी कसने के लिए जा रहा हो कि देखें सही वो जानता है कि नहीं, तो बात अलग है।